नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने लास्ट वीडियो में 9th पोएम का एक्सप्लेनेशन किया। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले करेंगे MCQs। पोएम का नाम है बाढ़ की संभावना। अब उसके MCQ सबसे पहले करेंगे। कौन सी संभावनाएं सामने है? क्या है क्वेश्चन? कौन सी संभावनाएं सामने है? तो इसका आंसर होगा बाढ़ की। सेकंड है कवि ने किस वन का जिक्र किया है? तो इसका आंसर होगा चीड़ वन का। थर्ड है हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऊँघे हुए या तो सोए हुए हैं। फोर्थ है बाढ़ की संभावनाएं इस पद्य के कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। फिफ्थ है दुष्यंत कुमार ने डैश के रूप में नए नए प्रयोग किए हैं। तो इसका आंसर होगा गज़लकार। एक बार वापस से फटाफट रिपीट कर देती हूँ। कौन सी संभावनाएं सामने है? तो बाढ़ की। सेकंड है कवि ने किस वन का जिक्र किया है? तो इसका आंसर होगा चीड़ वन का। थर्ड है हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऊँघे हुए हैं। फोर्थ है बाढ़ की संभावनाएं इस पद्य के कवि का नाम लिखिए। इसका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। फिफ्थ है दुष्यंत कुमार ने डैश के रूप में नए नए प्रयोग किए हैं। तो इसका आंसर होगा गज़लकार। तो ये थे MCQs। और अब हम करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे फर्स्ट है घर कहाँ बने हुए हैं? तो इसका आंसर होगा घर नदियों के किनारे बने हुए हैं। दूसरा है दरख्तों के तने कैसे हैं? तो इसका आंसर होगा दरख्तों के तने बहुत नाजुक है। थर्ड है कवि ने झुनझुने किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा कवि ने सभा में आए उन लोगों को झुनझुने कहा है जिनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोप कर उनका मनचाहा उपयोग किया जाता है। ये वापस से रिपीट करती हूँ कि कवि ने सभा में आए उन लोगों को झुनझुने कहा है जिनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोपकर उनका मनचाहा उपयोग किया जाता है। फोर्थ है कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? तो इसका आंसर होगा कवि के पाँव इस समय कीचड़ में सने हैं, इसलिए कवि कालीन नहीं देखना चाहते। वापस से फटाफट एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट होगा घर कहाँ बने हुए हैं? तो इसका आंसर होगा घर नदियों के किनारे बने हुए हैं। सेकंड है दरख्तों के बने तने कैसे है? इसका आंसर है दरख्तों के तने बहुत नाजुक है। थर्ड है कवि ने झुनझुने किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा कवि ने सभा में आए उन लोगों को झुनझुने कहा है जिनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोपा जाता है और उनका मनचाहा उपयोग किया जाता है। फोर्थ है कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? तो इसका आंसर है कवि के पाँव इस समय कीचड़ में सने हैं, इसलिए कवि कालीन नहीं देखना चाहते। आया समझ में? तो ये थे वन लाइन आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है 2-3 वाक्य में उत्तर, यानी कि 2-3 लाइन आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कवि को इसकी चिंता क्यों है कि घर नदियों के किनारे बने हैं? तो इसका आंसर होगा नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में
लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में या तो लपेट में आकर नष्ट हो जाती है। वापस से बोलती हूँ। नदियों में अक्सर बाढ़ आया करती है। बाढ़ के समय नदी का रूप विकराल हो जाता है। वे अपने साथ घर, पेड़, फसलें, पशु आदि सब बहा ले जाती है। नदियों के किनारे बने घरों के बारे में लेखक को इसलिए चिंता है कि वे बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ वन में आंधियों की बात करने से क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अभी आंसर है, चीड़ के पेड़ों के तने बहुत नाजुक होते हैं। वे तेज हवा के झोंकों से भी टूटकर गिर सकते हैं। यदि चीड़ वन में आंधियाँ आएगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। वापस से रिपीट करती हूँ। सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा कि चीड़ के पेड़ों के तने बहुत नाजुक होते हैं। सेकंड आएगा, वे तेज हवा के झोंकों से भी टूटकर गिर सकते हैं। थर्ड होगा, यदि चीड़ वन में आंधियाँ आएगी तो वन में चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। अब है फोर्थ नंबर, आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, किसी व्यक्ति की राय को अपनी बात कहने का मौका न देना और उस पर अपना ही निर्णय थोपना और अपने काम के लिए उसका उपयोग करना और झुनझुना बना देना, यही तात्पर्य है आदमी को झुनझुना कहने का। वापस से रिपीट करती हूँ कि आदमी को झुनझुना कहने का क्या तात्पर्य है? तो किसी व्यक्ति की राय को अपनी बात कहने का मौका न देना और उस पर अपना ही निर्णय थोपना और अपने काम के लिए उसका उपयोग करना और झुनझुना बना देना, यही तात्पर्य है आदमी को झुनझुना कहने का। हाँ, हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है कि जो छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी है, उसके ऊपर पैसे वाले या तो बड़े जो नेता होते हैं वो अपना निर्णय थोक देते हैं, मतलब उसको अपना खिलौना बना देते हैं। हाँ, और अपने स्वार्थ के लिए वो लोग ऐसे आदमियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो में हमने MCQs 1 लाइन आंसर एंड 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हाँ, ठीक है, ये सब बुक में लिख लेना। अस्तु।